हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 4 है, जो कि उत्तराखंड की लोअर पीसीएस, पुलिस और उत्तराखंड की जितनी भी सरकारी भर्ती परीक्षाएं हैं, वह सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी यह समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो यह देता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वह ऐसा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो उसे 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह है अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो यह संविधान संशोधन है 42वां। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो यह संविधान संशोधन है 44वां। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है, तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उसे यह भेजना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह संविधान संशोधन था 42वां। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो यह निहित है संसद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वह लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो यह था 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो यह किया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगला प्रश्न है, सरकार या आयोग किस विषय से संबंधित था? तो यह था केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो यह है भाग 4 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो यह होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो यह है अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो उसे केवल सिफारिश का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो यह था कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो यह की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो यह दिया गया था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो यह थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च विधि है? तो यह है संविधान। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में
मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो यह है 10% सीटें। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो यह था नागौर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 360 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो यह है 60 दिन। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो यह निर्देशित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह निहित है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों की प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो यह था 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के स्वरूप में मान्यता दी गई थी? तो यह थे 14 राष्ट्रीय दल। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो यह है 14 वर्ष के बालक। अगला प्रश्न है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई? तो यह की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो यह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो यह हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो यह थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? तो यह है 29। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो यह हुआ है नीलम संजीव रेड्डी का। अगला प्रश्न है, कोई केंद्रीय मंत्री अब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो यह होता है प्रश्नकाल का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो यह दूसरी बार की गई थी 13 दिसंबर 1971 को। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी
पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।